अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम है। शाम का तो नहीं, थोड़ा सा समझ लीजिए 3:30 और 4 बजे का टाइम है। यहाँ पे मैंने बनाया था फ्रूट चाट, जो कि हरे धनिए की चटनी से बनता है और ये मेरा मोस्ट फेवरेट फ्रूट चाट है। लेकिन मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ने ये शौक के साथ खाते हैं, बस ये ना मैं ही शौक के साथ खाती हूँ। तो मैंने कहा जिसमें बनाया उसी में मैं इसी तरह से खाती रहती हूँ, क्या मैं एक दफ़ा कटोरी में डालूं और फिर खाऊं। तो बस साथ साथ एक एक चम्मच इसी तरह से लेती रही। ये भी नहीं कि मैं आराम से उनसे बैठ के कटोरी में डाल के थोड़ा सा खा लूं। मैंने कहा नहीं भाई, पहले सबसे पहले तो मैं खाना ही बनाऊंगी, खाना बना के मुझे ना थोड़ा सा सुकून मिलेगा। क्योंकि खाने वाला जो मेन होता है ना, वो मुझे ये होता है कि हो जाए, उसके बाद ही मुझे रिलैक्सेशन होती है। एक तरह से हर किसी इंसान को ना हर चीज़ की कामों की ना डिफरेंट जो है थोड़ा सा कह लें स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती है। मुझे हमेशा खाने पीने की होती है कि ये वक्त पे बना लूं या फिर बना के फिर ही मैं जो है थोड़ा सा रिलैक्स या बहुत ही अच्छा फील करती हूँ। ये मुझे सबसे बड़ी जो है जिम्मेदारी लगती है और सबसे बड़ा काम मुझे ये लगता है। वैसे भी गैस का बहुत ज़्यादा मसला है, तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। इसी पे खड़े रहो और आराम सुकून से बस बनाते रहो। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे गैस का जो मसला है ना सर्दियों में बिल्कुल ही ना इस तरह हो कि बिल्कुल ही स्लो हो जाए। मैं कहती हूँ कि थोड़ा सही हो। ये सर्दियाँ होती है ना, पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा ये सर्दी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा ना जमना शुरू हो जाता है। सुबह या फिर सब यूज़ कर रहे होते हैं या फिर हीटर कोई ना कोई ऑन कर लेता है, इस वजह से। साथ साथ अजान हो रही थी, तो यहाँ पे साथ साथ मैंने कहा कुकिंग भी कर लेते हैं। और बना क्या रही हूँ वो तो मैंने बताया ही नहीं। मैं बना रही थी बिरयानी। और ये जो मैं खाना बना रही हूँ ना, 2 डेज का बना रही हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर एक चीज़ पे मेहनत की जा रही है ना, तो फिर उसको ये नहीं कि फिर अगला दिन फिर मुझे थोड़ी सी हो जाती है कि अगला दिन भी थोड़ा सा मैं ना फ्री गुजारूं और किचन से थोड़ी सी छुट्टी मिले, थोड़ा सा रिलीफ मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो खाना ना फिर दोपहर को चल सकता है, फिर शाम को कुछ ना कुछ बनाना फिर करना, इसी तरह से। हालाँकि मैं इतना कोई थोड़ा-सा कह रही थी कि हाँ, बस एक दफ़ा मैंने बना ली, तो अगला जो दिन होगा ना वो बिल्कुल ऐसे गुज़रेगा कि मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी कह रही थी कि वैसे जो मर्ज़ी हो जाए, जो एक औरत है ना उसको किचन से रिलीफ़ कभी भी नहीं मिलना। अगर वो कहेगी कि हाँ, इस टाइम पे वो छुट्टी कर ले, लेकिन उसे शाम के टाइम करना ही पड़ता है। तो ख़ैर, यहाँ पे बनाऊँगी मज़ेदार सी बिरयानी। उसके लिए मैंने प्याज़ को काट लिया है और यहाँ पे इसको मैं भून रही हूँ। बस सिंपल सा कोरमा बनाना है और उसके बाद चावल को बॉयल करना है। चावल बॉयल करके हम लोगों ने ना दम लगा देनी। बिरयानी तो सबको बनानी आती है। यहाँ पे मैं अच्छे खासे ना टमाटर लूँगी और उसका ना इस दफ़ा मैं पेस्ट बना के फिर ही मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि ये जो पहले मैं बिरयानी बनाती थी ना, टमाटर काट के फिर इस तरह से डालती थी, वो फिर जल्दी सॉफ्ट नहीं होते। मैंने कहा इस दफ़ा जूसर में अच्छे से डाल के ना इसे ब्लेंड कर लेती हूँ और फिर डालती हूँ। अच्छा, जो मैंने व्हाइट जर्सी पहनी हुई है ना, ये मेरी 7 साल पुरानी जर्सी है। जब शादी होके मैं यहाँ पे आई थी ना, तो हस्बैंड फर्स्ट जर्सी मेरी ये वाली लेके आए थे। अब कौन से मॉल से लेके आए थे मुझे याद कोई नहीं है। शाम के टाइम वो गए थे, दोनों भाई गए थे। हम दोनों के लिए, हम दोनों सिस्टर्स के लिए ना, वो अपनी वाइफ के लिए और मेरे हस्बैंड जो है मेरे लिए लेने गए थे जर्सी। तो मेरी ये वाली थी वाइट वाली, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। इवन कि ये पहन के ना इंसान बहुत ही ज़्यादा मोटा-मोटा लगता है, और इसी वजह से मैंने इसको बहुत ही कम पहना है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी लगती थी। लेकिन ये है कि 7 साल इसके हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको सँभाल के रखा है। कहीं आना-जाना हो तब मैंने इसको पहना है, और बिल्कुल भी इसको मशीन में मैंने धोया नहीं है और किसी कपड़ों के साथ कि इस पे कलर चढ़ जाए। बहुत ही ये प्यारी जर्सी है और मुझे इतनी को ये पसंद है ना, जब भी मैं पहनती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज भी मैं पहन के अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि इसको भी 7 साल हो गए हैं, जैसे हमारी शादी को 7 साल हो गए। तो खैर, यहाँ पे हम लोग साथ-साथ बातें कर रहे होते हैं और साथ-साथ मैं कहती हूँ कि ये बिरयानी मैंने बनाई तो है, लेकिन मैंने इतने कोई डिप्रेशन के साथ बनाई है ना। मैं कह रही थी कि टाइम बहुत कम है और शाम भी हुई जा रही है और मेरे गैस भी इतना कोई स्लो आ रहा है।
तो बिल्कुल जल्दी-जल्दी से हो ही नहीं पा रहा। हालाँकि आप लोग अगर वीडियोज़ देख रहे हैं ना, तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई झंझट ही नहीं है, हर चीज़ ना बड़े आराम सुकून से और स्मूथली हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसके पीछे की जो मेहनत होती है ना, जो थकन होती है ना, वो आप लोग को मेरे ख़्याल से कभी कैप्चर ही नहीं की, तो फिर इसलिए वो आप लोगों को रियलिटी ना पता भी नहीं होती। लेकिन ये है कि फिर जब मैं बातें करती हूँ आप लोग के साथ, सारा कुछ ही जो सारा सीन हुआ होता है, वो सारा ही मैं शेयर कर देती होती हूँ। तो इसको फिर जब मैंने चिकन को इसमें अच्छे तरीके से भून लिया ना, फिर दूसरे चूल्हे पे मैंने इसको किया और फिर इधर वाली साइड पे मैंने ना चावल बॉयल किए थे। असल में क्या वजह है कि ये चूल्हा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, इतना कोई 2 नंबर ये चूल्हा है ना, और मेरी साइड वाला तो मैं कहती हूँ कि इस पे रोटियां भी नहीं बन सकती, और हम 2-3 घरों ने बनानी होती रोटियां। अभी तो मेरी सिस्टर नहीं है यहाँ पे, वो मम्मी की तरफ गई हुई है, और लेकिन आंटी है, मैं हूँ और घर में 2-3 और भी लोग हैं। बड़ी मुश्किल होती है, एक ही चूल्हे पे रोटियां बनती हैं, उधर मैंने भी बनानी होती है और बाकियों ने भी बनानी होती हैं। तो बस ये वाला सीन है। फिर ये है कि एक बंदा पहले बना ले, फिर दूसरा बना लेता है, इस तरह से थोड़ा सा ना वेट भी करना पड़ता है। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा हमारे ये जो चूल्हे वाला मसला है ना, ये थोड़ा सा हल हो जाए, या फिर गैस थोड़ा सा इतना हो जाए कि बहाल हो जाए कि सारे काम जल्दी से होना शुरू हो जाए। यहाँ पे मैंने चिकन की ना बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई कर दी है, और उसके बाद बस इसको सिंपल दम पे लगाऊंगी और इसको थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ दूंगी। फिर साथ में हमारे चावल बॉयल हो जाएंगे। और बच्चों के लिए तो उनको मैंने वैसे सूजी बना के खिला दी हुई थी, क्योंकि ये बिरयानी मैं उनको खिलानी नहीं थी। इसमें ना वो मसाला होता है ना, ये सिंधी बिरयानी मसाला, तो बच्चों के हिसाब से ये थोड़ी सी स्पाइसी बन जाती है, और वाकई ये अच्छी खासी स्पाइसी बनी थी। तो सर्दियों में किसको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। आपके हस्बैंड को पसंद है या फिर आपको पसंद है, वो भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। और किसकी डिमांड पे आप लोग घर में बिरयानी बनाते हैं, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। और जो तो मेरे चैनल पर नए हैं ना, मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और 1 साल पहले ना मैं इसी तरह के जो व्लॉग्स थे, वीडियोज़ थे, अपलोड किया करती थी, खाने बना रही होती थी। और उसके अलावा स्टार्टिंग से ही ना मैंने कभी भी कोई टिप्स और ट्रिक्स दिए ही नहीं है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो हर बेटी है ना, हर काम को बखूबी अच्छे तरीके से करना जानती है। सलीका, अदब, लिहाज हर, मैं कहती हूँ, बेटी के अंदर होता है। और जो भी काम किया जाता है ना, वो दिल की गहराई से ही होता है। कोई भी ऐसी लड़की मैंने नहीं देखी कि जो अपने घर को लेके सोचती ना हो, या फिर सोच के साथ चलती ना हो, या फिर अच्छे तरीके से ना लेके चलती हो। हर कोई यही चाहता है कि उसका घर बसे और वो अच्छे तरीके से दिल लगा के अपने घर में काम करे। तो किसी को भी इस तरह से कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो बेटियां हैं ना, वो घर को अच्छे तरीके से संभालना जानती हैं, और अपने काम काज करना बेशक माँ बाप के घर में सीखा है, बेशक शादी के बाद सीखा है, वही करती हैं, उन्हें ही करना है और वही करना जानती होती हैं। तो हर बेटी मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा समझदार होती है, अपनी औलाद को भी जो है परवान चढ़ाती है, उसके अलावा शौहर को भी साथ में लेके चलती है। इवन कि बहुत सी जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रह रही होती हैं, और पूरे घर की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली हुई होती है। मैं तो कहती हूँ, मैं उनको सल्यूट करती हूँ, उनकी हिम्मत है यार, अपने बच्चों के साथ और शौहर के साथ उन्होंने सारा घर संभाला, इवन कि सबका खाना बनाना और इतनी-इतनी रोटियां बनाना। मैं कहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ये टफ़ है। और फिर उनको कोई 2 बोल जो है प्यार के, वो भी नहीं बोलता, और ना ही मैं कहती हूँ कि फिर ससुराल वाले मेरे ख्याल से कोई होंगे कि एप्रिशिएट भी नहीं करते। फिर वहाँ पे जाके ना औरत बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है, बिखर जाती है। अगर एक औरत ने घर संभाला हुआ है ना, सारे काम-काज कर रही है, उसको कोई खुशी दो यार, उसको बताओ कि उसकी वजह से घर चल रहा है, उसने इतना काम-काज किया है। ये प्यार मोहब्बत जो है ना, यही इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो इज़्ज़त है ना, हर इंसान सिर्फ इज़्ज़त ही चाहता है, बाकी उसके लिए कुछ और ज़्यादा मैटर नहीं करता। बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हर बेटी का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत नसीब करे। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, और मेरी यकीन करें दिन रात यही दुआ होती है कि अल्लाह हर बेटी का बहुत ही प्यारा खूबसूरत नसीब करे। और मैं अपनी फिर बेटियों को भी देखती हूँ ना, तो उनके लिए भी फिर बेशुमार इसी तरह से
दुआ करती हूँ कि जिस तरह ये मेरी प्यारी सी बेटियाँ हैं ना, बाकी भी किसी न किसी की बेटियाँ होती हैं और हर माँ तो अपनी बेटी के लिए बेशुमार दुआएं करती है। तो आप सब भी ना ढेर सारी दुआएं किया करें। अल्लाह हर बेटी का बहुत प्यारा और अच्छा नसीब करे। और आजकल का ये जो हमारा माशरा है ना, इसमें मैं कहती हूँ कि एक बहू के लिए ना बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है ये जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह का शुक्र है मेरे केस में ऐसा कोई नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं रह रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, इवन कि कोई पाबंदियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और या तो बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती, कोई इंसाफ नहीं, ये वाला सीन होता है। और बहुत ही घर तो ऐसे होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए होते हैं और बहू को तो बेटी का प्रॉपर जो है दर्जा दिया जाता है। खैर अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो यहाँ पे ना मैंने दम लगा रही, तय लगा दी और इसमें मैं कोई नहीं डालती, नींबू वगैरह, प्याज कुछ भी नहीं डालती, सिंपल धनिया डालूंगी और इसे दम लगा दूंगी और ऊपर नीचे तय लगा दी। तो मेरी बातों का मकसद कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट करना नहीं होता। मैं यही कहती हूँ कि जो मैं थोड़ा-सा सोचती हूँ पॉजिटिव वे में, वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि इंसान को ना अच्छी बातें करनी चाहिए। कोई भी अच्छी चीज़ पता है, कुछ भी पता है, वो एक-दूसरे के साथ शेयर करें ताकि शेयर करना बहुत ही अच्छी बात है। मैं कहती हूँ इस तरह से वो सदका जारिया भी है। और उसके अलावा एक-दूसरे की हेल्प किया करें, खुश रहा करें, हमेशा खुशियाँ बाँटते रहा करें और अपनी सोच को, अपने दिल को हमेशा ना साफ़ और शफ़ाफ़ रखा करें। और जिसका दिल जितना भी साफ़ और शफ़ाफ़ होता है ना, अल्लाह उससे उतना ही खुश होता है, उसके लिए रास्ते बनते हैं और मैं कहती हूँ उसके लिए फिर मौजज़े होते हैं। तो अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी बिरयानी बन गई थी और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और हम ना बिरयानी को अच्छे तरीके से प्रॉपर उसको मिक्स करते हैं कि वाइट वाले जो चावल होते हैं वो फिर फीके लगते हैं, वो सारा जो मसाला है फिर एक सब के साथ लग जाए। तो बस यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। और नूर को तो देनी नहीं थी बिरयानी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, वो थोड़ी छोटी है, उसको मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ कि स्पाइसी चीज़ें दिया करूँ। लेकिन इशाल ने भी थोड़ी सी खाई थी, वाकई गर्मा गर्म थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा मिर्चें लगी, उसने भी दरमियान में छोड़ दी थी। हालांकि मुझे इतनी स्पाइसी बनाना नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा ये स्पाइसी बन गई। तो आजकल हम लोग ये खाना खाएंगे और उसके बाद ड्रामा देखेंगे। हम लोगों ने ना इसी तरह ड्रामा स्टार्ट किया हुआ, सांवल यार पिया, बहुत ही अच्छा ड्रामा है, आप सब भी लाजमी देखना। और कौन कौन देखता है मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना। तो आज का था यही व्लॉग, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। और 1 साल पहले मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ व्लॉग्स अपलोड किया करती थी, खाना बनाया, खाने की हम लोग रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती थी। तो इसी तरह मैंने कहा कि अब दोबारा फिर से वही मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूं, जिस तरह से पहले मैंने स्टार्ट लिया था, कि आप सब भी देखें। और आपको इस तरह के व्लॉग बहुत ही अच्छे लगते थे, आप भी कमेंट्स में बताना कि कैसे लगते हैं। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अभी तो खैर अच्छा, साथ में मैंने ना चटनी भी बनाई थी और साथ में मैंने वो भी काट लिया था प्याज। ये चटनी वही वाली है जो मैंने ना फ्रूट चाट के लिए बनाई थी, तो फिर मैंने ना बिरयानी के लिए भी रख ली। मुझे बिरयानी के साथ चटनी और ये प्याज का सलाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।